सारे जगत पर वो राज्य करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, वो सारे जगत के ऊपर वो राज्य करता है, सारे जगत से वो प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो सारे आदर, सारा हालेलुया आदर, सारे सामर्थ, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। सब प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं। हालेलुया, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। यीशु के नाम में उद्धार है। ओ हालेलुया, यीशु मसीह के सिर्फ स्पर्श से हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, यदि हमारे जीवन में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, हालेलुया, तो हमें सिर्फ यीशु मसीह को छूने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु आप मुझे छू लीजिए। अगर यीशु मसीह ने अगर आपको छू लिया, अगर यीशु मसीह ने आपको स्पर्श कर लिया, तो बीमारी का फिर वहां कोई स्थान नहीं है। हालेलुया, अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से कहे, प्रभु ओ मुझे चंगाई दे। हालेलुया, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, ओ हालेलुया, हम हालेलुया प्रभु से कहे, प्रभु हमारे जीवन से इस पाप को दूर कर, हमारे हालेलुया अज्ञानता को क्षमा कर, हमारी मूर्खता को क्षमा कर। ओ प्रभु हम हालेलुया पापी है, अपने आप को अंगीकार करें। प्रभु हमें क्षमा प्रदान करने वाला परमेश्वर है, प्रभु को उद्धार देने वाला परमेश्वर से धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए एक और गीत को गा के प्रभु की हम आराधना करेंगे। एक नया गीत है जो इसे सॉन्ग में नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक गीत है। हम मिलकर करेंगे, मिलकर करें आराधना जयवंत यीशु की। आप डिस्प्ले में प्रोजेक्टर के ऊपर देख कर आप गा सकते हैं। मलयालम गाना है, उसका हिंदी अनुवाद है, बहुत ही फेमस एक मलयालम गीत है, उसका हिंदी अनुवाद किया गया है, उसको मिलकर गाएंगे। आइए नए गीत को सीखे, प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड। Thank you.
प्यार के उस सागर में हम तैरने लग जाए और ये हम उस प्यार के सागर में अपने आप को भिगो दें। हालेलुया। हम प्रभु की सेवा करें क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आज हमने वचन से सीखा, मैं और मेरा घराना हम मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है, आधे रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमें धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यदि आज हम अपने इस जीवन में निर्णय लेते हैं कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, तो हालेलुया, हम विश्वास रखें कि हमारे ना केवल हमें, ना केवल हमारे घराने को, बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ियों की भी वो जिम्मेदारी लेने के लिए समर्थ परमेश्वर है। हालेलुया। वो सदा विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम विश्वास योग्यता के साथ, पूरे मन के साथ प्रभु की हम आराधना कर सकते हैं, प्रभु की हम सेवा कर सकते हैं, प्रभु से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमें कभी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर ने कहा, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, लेकिन मेरी करुणा कभी तुम्हारे ऊपर से नहीं हटेगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा कभी हमारे ऊपर से नहीं हटती। ओ हालेलुया। जब तक आकाश और पृथ्वी है, हालेलुया, जब तक सूरज और चांद है, परमेश्वर की कृपा करुणा भी हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। उस राजाधिराज परमेश्वर की हम स्तुति करें, उस राजाधिराज परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप ही आदि और अंत है। हालेलुया। आप ही आदि और अंत है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम एक बार फिर आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, एक अच्छे मलयालम सर्विस के बाद, अच्छे प्रार्थना के बाद परमेश्वर, हम सबको प्रभु जी आपने मदद किया कि हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी में हम मिलकर आपकी आराधना कर सके। हमने कुछ गीतों को गाया परमेश्वर, हमें विश्वास से आपने उस गीतों को स्वीकार किया है। प्रभु जी, हमारी कोई योग्यता नहीं है, भले हम यहाँ पर संख्या में कम हो, गिनती में कम हो, लेकिन परमेश्वर आप गिनती को नहीं, हमारे विश्वास को देखने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी, आपने कहा 2 या 3 जन पृथ्वी पर एक मन से जाए इकट्ठे होते, मैं कोई बीच में होता हूँ। आप हमारे बीच में है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज के इस आगे के सारे भागों का आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी आप हमसे बातें करें। प्रभु जी, हमारी इच्छा है परमेश्वर कि हम आपके दर्शन, आपके चेहरे के उस दर्शन को, उस सुंदरता को हम निहार सके। प्रभु जी, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। कुछ समय प्रभु आपके चरणों में बैठते हैं, आप हमसे बातचीत कीजिए परमेश्वर, आप हमें सिखाइए प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर, और जो बीज बोया जाए, जो वचन रूपी बीज बोया जाए, वो हल्ले 100 गुना फल लाने पाए। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, यदि कोई हल्ले बीमार है, वो पूर्ण चंगाई प्रदान करना, सारी महिमा आदर आपको ही देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है, 2 या 3 जन, अगर 2 या 3 जन भी मेरे नाम से एक मन होकर इकट्ठे हो जाए, उनके बीच में हो। हम यहाँ 2 या 3 से बहुत ज्यादा लोग हैं, उसके प्रभु को हम धन्यवाद करें। प्रभु कभी भीड़ में प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी भीड़ को देखकर लोग प्रसन्न नहीं होते, कितनी बड़ी भीड़ मेरे पीछे आ रही है। प्रभु ये देखते थे कि एक जने का विश्वास उसके अंदर है, जैसे हमने पिछले बार सुना था, एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को भी नाम से नहीं पुकारा। लेकिन एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह को देखना चाहता था। हालेलुया। उसके अंदर विश्वास था, मैं यीशु मसीह को देखूंगा, और यीशु मसीह ने सीधे उसके पास आकर उसको नाम लेकर पुकारा। ऐसा नहीं बोला मनुष्य नीचे उतर आ जा, कोई मनुष्य तो आज ऐसा नहीं बोला, नाम लेकर चक्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर रहना है। ये प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटी है। अगर हम में से एक जन भी अगर पूरे मन के साथ प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, प्रभु के दर्शन को देखना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आना चाहते हैं, प्रभु का आशीष को पाना चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु से प्रसन्न होते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम सबके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, इतने सारे कार्यक्रम होने के बाद भी, मुझे मालूम है आप भी बहुत व्यस्त है, आपके पास बहुत सारे काम है, लेकिन फिर भी आपने कुछ समय प्रभु के चरणों के लिए अलग करके निकाला। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। मरियम, नए नियम में मरियम और मार्था के जीवन के बारे में देखते हैं, है ना। मार्था बहुत अच्छी थी, बहुत चिंता करने वाली थी, बहुत सेवा करने वाली थी। जब यीशु मसीह को उन्होंने अपने घर में आमंत्रित किया कि आप हमारे घर पे आइए, यीशु मसीह मरियम और मार्था के
वहां बैठकर उस घर में बातें कर रहे थे। हम देखते हैं मार्था ने क्या किया, जाके सीधे किचन में, रसोई घर में घुस गई और खाना बनाने लगी और कुछ सेवा करने लगी, कुछ करने लगी। और मरियम जो थी वो सब भूल गई और सीधे यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। हालेलुया। हम देख सकते हैं दो अलग अलग जो इंडिविजुअल्स को वहां पर देख सकते हैं, स्वभाव को हम देख सकते हैं। मार्था ने कोई बुरा काम नहीं किया, मार्था ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि मेहमान तो घर में आते हैं, हम उनके पानी के लिए पूछते हैं, हम उनकी तैयारी करते हैं। और मार्था ने भी वही किया। उन्होंने कहा यीशु मसीह मेरे घर पे आए हैं, उनको अभी लंच खिलाना है, उनको पानी पिलाना है, उनको ये कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस वही काम से रह गई, वो यीशु मसीह के पास नहीं बैठे। हालेलुया। लेकिन मरियम जो थी उसने कहा मुझे थोड़ी देर यीशु मसीह के पास बैठना है, बाकी सब मैं बाद में देख लूंगा। देख लीजिए यीशु मसीह ने भी, और थोड़ी देर के मार्था जो है थोड़ी देर के बाद बहुत थक जाती है, वो सीधा आकर यीशु मसीह से शिकायत करती है कि प्रभु देखिए आप यहाँ पर हैं, हम दो बहनें हैं, लाजर आपके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी बात है, दूसरे लोग भी है, लेकिन कम से कम मरियम को बोल दीजिए मेरे काम में हाथ बटाए, मुझे कुछ हेल्प करे। उसने सोचा यीशु मसीह से कहा इस प्रकार से। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया आप सब जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मार्था तूने बहुत अच्छा काम कर रही है, धन्यवाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो उत्तम भाग है, जो बेस्ट है, वो किसने लिया है? मरियम का है, क्योंकि वो मेरे चरणों में बैठी है। परमेश्वर का वचन सुनना, प्रभु के साथ रहना, प्रभु की उपस्थिति में रहना, बहुत सारे कामों से इस दुनिया में उनको यीशु मसीह को खुश करने से ज्यादा अच्छा है कि हम क्या करें, प्रभु के वचन में हम बैठे रहे, प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के चरणों में बैठे। जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि उसने उत्तम भाग चुन लिया। मरियम के लिए कहता है उसने उत्तम भाग चुन लिया है। यानी आज हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सबने भी सबसे उत्तम भाग, आज के दिन का सबसे उत्तम भाग हमने चुन लिया है। कितने होने के बाद सुबह संडे स्कूल है, उसके बाद आराधना हुई, उसके बाद प्रभु भोज हुआ, और उसके बाद कई सारी बातें उन सब के बाद फिर भी आप जा सकते थे घर में, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं प्रभु के चरणों में थोड़ी देर बैठूंगी या बैठूंगा। ये उत्तम भाग है जो परमेश्वर ने हमारे रखा है। मरियम को उत्तम पोर्शन मिला, तो आज परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम भाग रखा है। हालेलुया। खुशी के साथ उस उत्तम भाग को ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बैठना, मैं बोलता कभी वेस्टेज नहीं है, हमेशा बोलता हूँ उत्तम भाग है। परमेश्वर के चरणों में बैठना सबसे उत्तम भाग है जो प्रभु के चरणों में बैठते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट है, ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे जनरेशंस के लिए ये बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है। इस दुनिया में कहीं पीपीएफ में डालने से अच्छा, ईपीएफ में डालने से अच्छा, स्टॉक मार्केट में डालने से अच्छा, कहीं भी ज्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा, सबसे अच्छा है प्रभु के चरणों में 5-10 मिनट बैठ जाइए, आधा घंटा बैठ जाइए, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इस दुनिया के इन्वेस्टमेंट का कोई भरोसा नहीं है। आज शायद मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा समय का ना भी मिले, हमारी पीढ़ियों तक नहीं जाएगा। लेकिन प्रभु के चरणों में जो हम बैठते हैं वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पीढ़ी से पीढ़ी तक आगे परमेश्वर हालेलुया आशीष देते रहते हैं। ऐसा एक इन्वेस्टमेंट है, प्रभु आशीष देते हैं। हालेलुया। इसलिए उस इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा लगा। आज का जो वचन था, मलेना ने सुना, प्रभु के दास रंजित भाई की ओर से जो हमने सुना, बहुत प्रभु पवित्र आत्मा ने उनको वचन दिया कि मूसा यहोशू ने इस प्रकार से कहा, मैं आप लोग जो करना चाहते हो कर लो, आपको जो करना है सेवा करो, वो करो, ये करो, आपको जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहा मैं और मेरा घराना हम हमेशा प्रभु की सेवा करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात। उसने ये नहीं कहा मेरा घराना सेवा करेगा, उसने कहा मैं, सबसे पहले अपने आप को देखना कि मैं और मेरा घराना। जब हम अगर सेवा करते हैं तो हमारा घराना भी सेवा करेगा, हमारी पीढ़ियां भी सेवा करेगी। अगर हम प्रभु के वचन से दूर रहेंगे और हम कहेंगे कि हमारा घराना प्रभु की उपस्थिति में आ जाए, वो नहीं होगा। इसलिए यहोशू ने उठा के कहा मैं और मेरा घराना। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, आज पढ़ ले मैं और मेरे घराना। घराना मतलब हमारे आने वाले वंश में। इससे आशीष क्या चाहिए? हमारे किसी पूर्वज ने यीशु मसीह के वचन को सुना, वो प्रभु में आए, इसलिए आज हम आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। उनके लिए हम धन्यवाद करें। कभी-कभी अपने घर में बोलता हूँ, जो हमारे पूर्वज लोग हैं उनके लिए धन्यवाद देने की परमेश्वर ने चुना कि वो सच्चे परमेश्वर को जान पाए, है ना। उसकी वजह से वो प्रभु में आए और उसकी वजह से आज हम प्रभु में है। उसकी आशीष को हम उठा रहे हैं। उन्होंने एक समय में प्रार्थना किया, हो सकता है शायद उनके पास घर हो या ना हो सकता है उनके पास बाइबल हो ना हो सकता है उन्होंने कष्ट उठाए होंगे, सताए गए होंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन उनकी उस कष्ट को देखकर, उनकी उस प्रार्थनाओं का फल है कि आज हम और हमारा जो वंश है, जो पीढ़ियां हैं, वो आशीष को प्राप्त कर पा रहे हैं। हालेलुया। यही है, ये निर्णय है, ये जो वाचा है। इसलिए यीशु मसीह के परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर की सेवा के लिए निर्णय लेना कभी भी नुकसान की बात नहीं है, हमेशा वो आशीष की बात है, सबसे उत्तम विषय है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जब हम अपने बच्चों को देखते हैं प्रभु
की सेवा करते हुए, जब अपने पीढ़ियों को देखते हैं प्रभु की सेवा करते हुए, उसमें जो आनंद है वो संसार में मिलने वाले कई प्रकार के आनंद से बढ़कर है। हालेलुया। हमारे बच्चों को हम प्रार्थना करें, उनके लिए विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए, अपने वंश के लिए प्रार्थना करें। आने वाली पीढ़ियां प्रभु कभी भी आपसे दूर न जाए, हमेशा आपके साथ रहे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ फिर बोलते जाओ लेकिन समय हमें अनुमति नहीं देता। इतना ही मैं कहूँगा, आप लोग हमारे जो पूर्वज है जिन्होंने दुख उठाकर, कष्ट उठाकर प्रभु के लिए अपने इस मार्ग को चुना है, उनके लिए धन्यवाद दें। जब भी आप भले को नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने तीसरी पीढ़ी तक को जानता हूँ। मेरे जो अपचन थे वो भी प्रभु में थे, डीपीएम में थे, उससे आगे का मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो प्रभु में आए जो भी हो। लेकिन मैं प्रभु को उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो आज उनकी वजह से आज हम लोग के मसीह को, उस प्रेम को हम चख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। आप उनके लिए भी दुआ करना, और साथ ही साथ आने वाले अपनी पीढ़ियों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी परमेश्वर कभी आपसे दूर ना हो, आपकी सेवा में लगे रहे, आपके प्रेम में बड़े रहे, कोई भी आपके मार्ग से भटकने ना पाए, कोई भी संसार के पीछे ना जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। यह समय है, मैं अनुरोध करूंगा हमारे रंजीत भाई से, ब्रदर रंजीत प्लीज कम फॉरवर्ड। अभी गवाही का समय है, लेकिन आज गवाही का समय नहीं है हमारे पास। मैं चाहूंगा 5 या 10 मिनट अगर आप वचन से कुछ हमारे यहाँ शेयर कर देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। लोग कम है, कोई बात नहीं, आपको परमेश्वर जो अगुवाई देते हैं, परमेश्वर के वचन से आप कह सकते हैं। हमारे लिए सुनहरा अवसर है कि प्रभु के एक श्रेष्ठ दास, जो अच्छे प्रभु का जो वचन उनको मिलता है, भविष्यवाणी के एक अच्छा वर्ड है, वो अच्छी बातें बताते हैं कलीसिया के लिए, तो हमारी हिंदी कलीसिया के लिए, हम लोगों के लिए परमेश्वर ये आप ये समझिए, ना केवल यहाँ के लोग बल्कि दूसरे कई सारे लोग हैं जो बाहर ऑनलाइन भी इसको देखेंगे, उसको भी लोग भी इससे आशीष पाने पाए। तो प्रभु की ओर से जो वचन परमेश्वर आज के इस समय के लिए आपको देना चाहते हैं, दे रहे हैं, और उनसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज ये समय प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत समय हो गया मुझे हिंदी में अनुवाद करके, बहुत टाइम के बाद मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम बॉम्बे गया था मैं 1-10 दिन के लिए, तभी भी प्रभु ने मुझे परमेश्वर के वचनों के द्वारा हिंदी में परमेश्वर का वचन प्रीच करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया। आज हम प्रभु के सन्निधि में आए हैं। मुझे एक बात, बहुत पवित्र आत्मा मुझे एक बात का पूरी तरह से विश्वास है, अगर हम बहुत कम लोग हैं तो भी आज हम कम है, मगर कल प्रभु हमारा जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाने का सामर्थ्य वाला प्रभु है। देखो अब्राहम अकेला निकला प्रभु के सन्निधि में, मगर उसके अंदर एक जनरेशन था। तो अगर आज आप अकेले हो तो मैं आपको एक परमेश्वर की वार्ता ही आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर एक जनरेशन आप देखना चाहिए। एक विजनरी का सबसे बड़ा विजन क्या होता है? वो ये नहीं सोचता कि वो अकेला निकल रहा है, वो सोच रहा है कि एक राज्य उसके लिए इंतजार कर रहा है। तो मैं आज बोल रहा हूँ नूरनाड सभा के अंदर सिर्फ मलयाली जनरेशन ही नहीं, बहुत सारे हिंदी भाई बहन जो बहुत सारे देशों से हमारे पास आते हैं केरला के प्रदेश में, वो भी आशीष पाएंगे, उनका जनरेशन भी प्लस होता है। आज मैं प्रभु में आपको एक छोटा सा एक प्रभु ने मुझे एक बात बताया है, वो छोटा सा एक बात बता के मैं प्रभु के सन्निधि में बैठना चाहता हूँ। प्रभु के सन्निधि में हम वचनों को पढ़ेंगे तो प्रभु को कभी भी वचनों में हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि दावीद यूदा गोत्र का सिंह, द लायन ऑफ जूदा, ऐसा लिखा जाता है प्रभु के बारे में। कभी भी आप प्रभु को देखोगे ना, प्रभु को कभी भी आप ना कोई भी एनिमल से आप प्रभु कंपेयर करता है, कभी भी ना वो किंग ऑफ द जंगल को कंपेयर करता है प्रभु। कभी ऐसा नहीं बोलेगा प्रभु की फॉक्स ऑफ द जंगल नहीं बोलेगा, गॉड का वचनों में लिखा है द लायन ऑफ जूदा। तो प्रभु, मेरे को प्रभु ने क्या समझाया है वचनों में कि प्रभु कभी भी अपने आप को किसी भी चीजों से कंपेयर करता है तो सबसे श्रेष्ठ चीजों से कंपैरिजन प्रभु का होता है। तो वचनों में ऐसा लिखा था लायन ऑफ जूदा। तो मेरा चिंता है प्रभु क्यों लायन से अपने आप को कंपेयर कर रहा है? प्रभु बोल रहा है कि लायन जो एटीट्यूड है, जो लायन का, आप लायन को जब भी जंगल में देखते हैं, लायन किसी भी डरता नहीं है, कोई भी प्रतिसंधि उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, वो निर्भय रहता है, उसके जीवन के अंदर कोई भी भय बोल के आत्मा नहीं है। प्रभु
एक सामर्थ है, एक बल है कि मैं राजा हूं। तो मेरा चिंता है, प्रभु बोलता है कि ये जो लायन ऑफ जूदा है, प्रभु कहता है कि ये आपके अंदर है। अगर ये एटीट्यूड, जो लायन का जो एटीट्यूड है, आप लायन जंगल में अगर आप कंपेयर करोगे तो लायन सबसे छोटा है, उससे बड़ा जिराफ है, हाथी है, बहुत सामर्थ्य वाले लोग हैं, मगर लायन को देखेंगे तो सब डर जाते हैं। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि गॉड टू लायन से क्या अपने आप को कंपेयर कर रहा है। गॉड बोलता है कि जो एटीट्यूड मेरे अंदर है वो लायन में भी है। लायन अपने प्रतिस्पर्धी को देख के भागता नहीं है, उसको जब भूख लगता है, अगर वो एलिफेंट को देखेगा तो आज उसका एटीट्यूड ये नहीं है कि वो एलिफेंट को देखे इतना बड़ा एनिमल है, सोचता नहीं, वो ये सोचता है आज ये मेरा खाना है। उसी प्रतिस्पर्धी को देख के वो बोलता है ये प्रतिस्पर्धी में मेरे को भूख लग रही है तो मैं हाथी को खाऊंगा, आज मुझे भूख लग रही है तो मैं क्रोकोडाइल को खाऊंगा। वो जो चीजों से लोग डरते हैं लायन उसको खाता है। मैं आज बोल रहा हूं पवित्र आत्मा में, आज आप कोई चीज से डर के भाग रहे हैं, आप अपनी जीवन में कोई प्रतिस्पर्धी आपको अंदर से आपकी जीवन को आपको हालेलुया आपकी लाइफ में कोई चीजों के लिए आप भाग रहे हो, अगर आप ये एटीट्यूड, प्रभु बोल रहा है कि आई एम द लायन ऑफ जूदा, मेरे सामने कोई प्रतिस्पर्धी खड़ा नहीं रह सकता, कोई प्रश्न मेरे लिए बड़ा नहीं है, कोई रोग मेरे लिए बड़ा नहीं है। वो लायन का एटीट्यूड प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी के अंदर हो। जब ये आत्मा पवित्र आत्मा से भरपूर होके जब परमेश्वर की आत्मा एक मनुष्य के अंदर आता है तो ये एटीट्यूड उसके लाइफ में भी आता है। वो बोल रहा है कि आई एम द लायन ऑफ जूदा, मैं कोई प्रतिस्पर्धी से डरने वाला इंसान नहीं हूं। मैं प्रश्न को देख के ये प्रभु क्या कहता है कि तेरे सामने कितना बड़ा प्रतिस्पर्धी हो तो भी लायन बोलता है आज ये मेरा आज मैं इसको खाऊंगा। तो आज प्रभु बोलता है तुम्हारे प्रतिस्पर्धी को देखे ये मत देखना कि वो प्रतिस्पर्धी को देख के तू डर जाए। प्रभु बोलता है कि एटीट्यूड जो लायन के अंदर, प्रभु क्या जो एटीट्यूड है वो लायन के अंदर प्रभु ने जो देखा है वो एटीट्यूड हर एक इंसान के अंदर आज प्रभु देखना चाहता है। ये है प्रभु चाहता है। ये प्रभु का जब ये वर्ड ऑन द लायन ऑफ जूदा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा परमेश्वर का एक प्रवचन ही प्रभु ने लिखे रखा है, मगर वो कुछ मैं आज चुना नहीं चाहता। एक ही वर्ड में बोलना चाह रहा था, एटीट्यूड। एक इंसान को जो बनाता है वो उसका चिंता है, वो क्या सोचता है, वो क्या अपने बारे में समझता है, वो अपने आप को क्या, लायन कभी किसी से डरता नहीं है, वो किसी से भी कोई भय भीति का आत्मा नहीं हो। वो जब एक जगह से चल के जाएगा तो वो जगह खाली हो जाएगा। प्रभु भी यही चाहता है, तेरा प्रतिस्पर्धी तुझे देख के डरना चाहिए, तू प्रतिस्पर्धी को देख के डरना नहीं चाहिए। प्रभु का वचन कहता है। आज ये वर्ड मैं और कोई वचन को लेके प्रवचन परमेश्वर की आत्मा मुझे कोई और वचन नहीं दिया, मेरा वचन यही है, द एटीट्यूड एंड द एट्रिब्यूट्स। प्रभु जो एट्रिब्यूट्स और जो प्रभु ने दिया है वो हमारे जीवन में जरूरी है। इसके लिए तुम्हारे प्रतिस्पर्धी को देखे भय होना नहीं है। प्रभु कहता है मैं तेरे अंदर वास करता हूं, तुझे मालूम नहीं है कि तू प्रभु का मंदिर और मैं तेरे अंदर वास करता हूं। आज ये समय में जब दुनिया की सारे भय भी, मेरे जीवन क्या होगा, मेरी प्रतिस्पर्धी क्या होगी, मेरे जीवन का कहां मैं ले जा रहा हूं, ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें हालेलुया ये दुनिया भय डाल रहा है, भीख डाल रहा है, तुम्हारे जीवन को एक चिंता तुम्हारा क्लियर नहीं कर रहा है, तो आज मैं पवित्र आत्मा में बोल रहा हूं कि ये जो प्रभु ने जो बोला द लायन ऑफ जूदा तुम्हारे अंदर है, तुम्हें उस पर विश्वास करना है। जो वचन प्रभु ने तुम्हारे अंदर डाला है उस पर तुम्हें विश्वास करना है। तुम्हारे भय और भीख सब तुम्हारे जीवन में चला जाएगा। यही प्रभु कहता है। आज इतना टाइम प्रभु के दास ने मुझे दिया, एक वर्ड बस मैं बोलता हूं, तुम्हारे प्रतिस्पर्धियों को देख के भयभीत मत होना। जो प्रभु तुम्हारे अंदर है ये विश्वास जब तुम्हें आएगा, अगर लायन कभी विश्वास नहीं करेगा और लायन है तो कोई भी उसको मार के चले जाएगा, मगर जब तक ये विश्वास उसके अंदर है कोई उसको छू नहीं सकता। तो मैं कहता हूं कि जब तक तुम्हारे अंदर ये विश्वास है कि प्रभु मेरे अंदर है, कोई भी प्रतिस्पर्धी मेरे जिंदगी में मुझे लेके नहीं जाएगी, ये रोग लेके नहीं जाएगा, ये कष्ट मुझे लेके नहीं जाएगा, ये जॉब का जो प्रॉब्लम है मुझे लेके
लेके नहीं जाएगा। ये जो प्रतिसंधि में मैं जा रहा हूँ, ये मुझे डुबाएगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर सारा कर्ता, सारा दुनिया का राजा मेरे अंदर वास करता है। ये विश्वास अगर आज तुम में है तो तुम अपने हर एक कामों में प्रभु तुम्हें विजय देगा। ये वचनों के साथ प्रभु आपको और आपके कुटुंब को बहुत ही एक शक्तिशाली, एक सामर्थ्य, एक आत्मा से भरपूर एक वचन को हमने सुना। बहुत कम समय था उनके पास, लेकिन समय नहीं, उन्होंने जो बात की उस पर आप गौर कीजिए कि हमारे अंदर कौन है? शेर है, यहूदा का सिंह हमारे अंदर है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। यहूदा, यीशु मसीह कौन है? यहूदा का सिंह है, वो शेर है, वो घबराने वाला कोई जानवर नहीं है, वो कोई ऐसा भागा नहीं। जब सारे लोग उसको, यीशु मसीह को क्या कर रहे थे? क्रूस पर चढ़ाने के लिए आए, पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने आए, तो यीशु मसीह ने खड़े होकर बोला, तुम किसको ढूंढते हो? सैनिकों ने कहा, हम यीशु को ढूंढते, यीशु को पकड़ना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं। चेले भागे, लोग भागे, सब भागे। यीशु मसीह ने कहा, मैं इधर हूं, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं इधर। वो है सिंह का एटीट्यूड, है ना, द एटीट्यूड ऑफ लायन। भागे नहीं उधर से। तो उसकी उस आवाज को सुनकर वो लोग गिर पड़े, जो सैनिक जो गिरफ्तार करने आए थे यीशु मसीह को, वो गिर पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ के लेकर गए, यीशु मसीह के क्रूस के सामने लेकर गए। यीशु मसीह वहां से भी भागे नहीं, अरे ये क्रूस को मैं कैसे सहन करूंगा, वहां पर नहीं ठहरे, ले मैं खड़ा हूं। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि पिता की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। वहां से भी भागे नहीं, वो कभी किसी चीज से भागे नहीं, ना तो लोगों से डरे, ना क्रूस से डरे, ना शैतान से डरे, हमेशा डटे रहे। और वही एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हम, हमारे अंदर यहूदा का सिंह है, तो परिस्थितियों को, उन्होंने कहा, परिस्थितियों को देखकर हम भागना नहीं चाहिए, बल्कि स्थिर रहना चाहिए। हमारी परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होगी, कई बार परिस्थितियां बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती है। तब मालूम पड़ता है कि हम शेर है या लोमड़ी है ना। लोमड़ी क्या करेगी? जैसे दूर से कोई प्रॉब्लम आती है, सीधा भाग के गुफा में बैठ जाती है, जैसे उन्होंने बोला। तो लेकिन जो शेर होता है, कोई भी दूसरा दुश्मन आता है, वो भाग के गुफा में नहीं बैठता, वो सीधे खड़ा हो जाता है, और उसके सामने जो शत्रु होता है वो भाग जाता है। तो हमें परिस्थितियों को देखकर, लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, परिस्थितियों को देखकर हमें डरना नहीं है, लोमड़ी की तरह भागना नहीं है, लेकिन वहां पर खड़े रहना है और सामना करना है। पुराने नियम में एक अच्छा उदाहरण, जब प्रभु के दास वचन से बोल रहे थे, तो एक अच्छा उदाहरण मेरे मन में आया कि मूसा ने क्या किया था। कुछ लोगों को, 12 भेदियों को, आप जानते हैं, 12 लोगों को कनान देश में, वहां का जो पूरा सर्च करने के लिए, भेद लेने के लिए भेजा कि वहां पर जाके पता करो कि जो कनान देश है जिस पर हम कब्जा करने जा रहे हैं, वहां पर कैसे है, वहां के लोग क्या है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां के फल कैसे हैं, वो लोग आप थोड़ा पता कर करो। तो हर एक गोत्र में से एक एक जन को, एक लीडर को चुना और सबको उधर भेज दिया। कहां पर? कनान देश में। जब पता करो वहां पर क्या है। तो ये लोग सब गए और जाके सब रहे, कुछ दिन देखा सब क्या है, कैसा है, सब कुछ देखने के बाद वो लोग फिर वापस मूसा के पास आते हैं। कुछ दिन के बाद आने के बाद मूसा ने पूछा कि क्या देखा, कैसा है, क्या हम वहां आक्रमण कर सकते हैं? जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया, कनान का देश है, कनान देश हमने दिया करके बोला परमेश्वर ने, क्या हम ऐसे जाए आराम से उसको कब्जा कर सकते हैं? क्या है? तो जो 12 लोगों में से 10 लोग, आप लोग जानते हैं, 10 लोगों ने कहा हम उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर हम देख भी नहीं सकते, हम उनके सामने कैसे हैं? टिड्डों के जैसे हैं, छोटे चिड़िया के समान है उनके सामने। वहां के जो लोग हैं वो ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत बलशाली है। हम लोग यहाँ जो तरबूज खाते हैं वो उधर अंगूर के बराबर है, यानी वहां का जो इतने बड़े बड़े जो अंगूर है वो इतने बड़े बड़े हैं। वो उनके कुछ लेके भी आए थे, वो अपने साथ कुछ छुपा के मूसा को दिखाने के लिए लेकर आए कि ये देखो हम लेकर आए हैं। वो जो एक हमारा एक अंगूर एक तरबूज के बराबर, हमारे तरबूज तो है उसके उतना उनका एक अंगूर होता है। बोले ये तो अंगूर है उधर का, तो आप लेके वहां का तरबूज कैसा होगा? वहां के लोग कितने बलशाली है, कितने बड़े बड़े ऊंचे हैं, ढील वाले हैं, जैसे उन्होंने कहा हाथी के समान थे वो लोग सब। और हम उनके सामने कैसे लग रहे हैं? टिड्डे के जैसे लग रहे हैं, छोटे चिड़िया के समान। हमने नहीं जीत सकते, परमेश्वर से गलती हो गई, परमेश्वर ने कुछ और जगह के लिए बोला होगा, हम लोग को गलत जगह भेज दिया। मूसा ने कहा परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती, परमेश्वर ने भेजा है, कुछ सोच कर भेजा है, परमेश्वर ने कनान देश ही देने के लिए बोला है। तो बाकी इन 10 लोगों ने कहा हम नहीं जीत सकते, हम उनको नहीं मार सकते, हम कभी उस कनान देश पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर अन्य दो लोग थे, योशुआ और कालेब। योशुआ और कालेब वो भी उनके साथ गए थे, उसी जगह पर गए, उन्होंने भी उनके साथ सब कुछ देखा। सारी चीज देखने के बाद
मिट्टी के समान है, हम जिस बिल्कुल छोटे हैं। लेकिन जो योशुआ और कालेब, उन्होंने अपने आप को नहीं देखा, उन्होंने उन हाथी जैसे बड़े बड़े लोगों को नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ उन्होंने कंपेयर किया, बोले तो कुछ नहीं है, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, इनको तो ऐसे उड़ा सकते हैं, ये हमारे लिए आहार बन जाएंगे। तो जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं वो कुछ भी नहीं होती, वो सिर्फ छोटी छोटी बातें हो जाती है, वो हमारे रोटी बन जाते हैं। हालेलुया। तो जो परिस्थितियां हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो जब हमारे सामने आती है तो हम ये ना कहें कि ये हमें मिटाने के लिए आए, बल्कि ये बोले इसमें मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ, ये हमारा लंच है, ये हमारा डिनर है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर, हमारे परमेश्वर शत्रुओं के सामने, शत्रुओं के पीछे नहीं, शत्रुओं से दूर नहीं, जहां शत्रु है उसके सामने मेज बिछा कर बोलता है आराम से खाना खा लो, और जो परिस्थितियां हैं ये कुछ नहीं, आराम से एंजॉय करो खाने को, क्योंकि मैं तुम्हारा लड़ूंगा। ये योशुआ और कालेब को मालूम था कि युद्ध हम नहीं करेंगे, परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर युद्ध करेंगे और परमेश्वर जय लेंगे। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। कनान देश परमेश्वर ने, जैसे दो लोगों ने कहा था, सबने वहां गए और परमेश्वर ने कनान देश सबको हरा दिया। वहां जो बड़े बड़े लोग थे उसको भी हरा दिया। और क्या हुआ? कनान देश को परमेश्वर ने इस्राएलियों को दे दिया। अगर ये दो लोग योशुआ और कालेब ये भी अगर डर जाते तो शायद वो कनान देश उनके पास नहीं पहुंचा। तो इसलिए परमेश्वर ने बाद में कहा इन दोनों के अंदर अलग आत्मा है। योशुआ और कालेब, इनके अंदर अलग आत्मा है, दूसरे लोगों की तरह नहीं है। कौन सी आत्मा है? सिंह की आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा है, शक्ति की आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है। परमेश्वर ने हमसे हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें संयम की और सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और छोटा सा उदाहरण देकर आज के इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। एक बहुत अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ और वचन बोलने के लिए तैयार होकर आया था। आज उसको प्रभु की अगुवाई है कि हम कुछ और बात करें। तो एक उदाहरण मेरे मन में है, दाऊद को देखते हैं। दाऊद क्या था? एक छोटा सा बालक था और उसको इस्राएलियों के सामने कौन था? गोलियत नाम का बड़ा सा व्यक्ति, बहुत ही बलशाली व्यक्ति है। उसके पास पूरे हथियार थे, भाला था, सब कुछ था उसके पास। वो अकेले 40 दिन तक लोग उसको ललकार रहे थे। वो इस्राएलियों को बोलता था कोई है तो भेज दो, किसी को भेज दो, कोई है तो मेरे से युद्ध करे। हाथी के समान चिंगाड़ रहा था, चिंगाड़ना बोलते हैं, चिंगाड़ना है, हाथी की तरह ललकार रहा था कि आ जाओ युद्ध करो, कोई है तो भेजो अपने में से। ललकार रहा था प्रभु की सेना को। और सारे इस्राएली लोग डरे हुए थे, सब डरे हुए थे। शाऊल जो सबसे लंबा था, शाऊल इस्राएलियों में सबसे लंबा था, सबसे ताकतवर था, राजा था, वो भी वहां पर लिखा कांपता था, कांप रहा था। जैसे ही वो गोलियत को देखता, जैसे ही गोलियत को देखता वो कांपने लगा। मैं क्या करूं, मैं से युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर एक छोटा सा बालक था, नाम था दाऊद। दाऊद ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग डर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को मैं हरा दूंगा, मैं इस व्यक्ति को गिरा दूंगा। कौन है जो हमारे सच्चे परमेश्वर को ललकारता है? इसकी हिम्मत कैसे हुई इतने ललकारने की? उसने अपने आप को नहीं देखा, शारीरिक रूप से वो बहुत छोटा था, लेकिन उसने अपने आप को नहीं देखा, उसने गोलियत को भी नहीं देखा। उसने कहा ये कुछ नहीं है, उसने कहा क्या है, ये कुछ नहीं है। उसने उसके पीछे जो परमेश्वर खड़े थे उसकी ओर देखकर कहा ये तो कुछ नहीं है, इसने परमेश्वर को ललकारा है, आज इसको मैं मार दूंगा और इसके जो शव है उसको कौवे और जो चिड़िया है वो उसको नोच के खा लेंगे। ये इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे परमेश्वर को ललकारने की? ये है दाऊद के अंदर जो सिंह का जो एटीट्यूड था, वो दाऊद के जीवन से हम देख सकते हैं कि वो इतना मतलब बालक होने के बावजूद उसके पास कोई तलवार नहीं थी, उसको ना तलवार चलाना आता ना भाला, कुछ नहीं आता उसको चलाना। उसके पास एक लाठी थी, वो कुछ पत्थर लेकर वो सीधे गया और उसने कहा मैं परमेश्वर के नाम से युद्ध के लिए आता हूँ। और जब उसने परमेश्वर के नाम से युद्ध किया, देखते इतना बड़ा जो दानव था जिससे पूरे इस्राएल लोग डरे हुए थे और जितने बड़े बड़े सैनिक लोग डरे हुए थे, उन सबके सामने दाऊद ने, एक छोटे से बच्चे ने उसको गिरा दिया। ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे सामने कितना बड़ी समस्या आती है, कितनी बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारे अंदर यीशु मसीह है, यदि हमारे अंदर यीशु मसीह है, यदि हमारे नाम में यीशु मसीह है, तो हमें आंधी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है, इन अलग परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ये कहना है कि मेरे अंदर सिंह, मेरा यूदा का सिंह है, द लायन ऑफ जूदा इज विद इन मी। जब हम ये प्रोक्लेम करते हैं तो शैतान भाग जाता है, हमारी जय होती है। कोई गोलियत हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता अगर हम प्रभु के नाम से जाते हैं। प्रभु के जो पॉजिटिव जो बातें हैं, जो अच्छे वचन को है उसको माने, उसके हिसाब से चले और अपने अंदर उस सामर्थ को, पवित्र आत्मा को अंदर रखे। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वही है यीशु मसीह का आत्मा, जो कि शक्ति, सामर्थ और अधिकार का आत्मा है। जब हम उस आत्मा में होकर जब हम प्रोक्लेम करते हैं, जब उस आत्मा में होकर हम आगे बढ़ते हैं,
तो शैतान और उसके सारे काम ध्वस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं और हमें विजय मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सबको धन्यवाद करता हूँ। रंजीत भाई के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सच्चे वचन के लिए। आज हमारे कलीसिया के लिए जो दूध चाहिए था, जो वचन चाहिए था, प्रभु ने आपके द्वारा दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपके यात्राओं के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके काम के ऊपर प्रभु आशीष प्रदान करें। और ये समय है, आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। अनुरोध करूंगा मैं तो चैन से इन सब विषयों को याद करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। उसके बाद हम यहाँ से अपने अपने घरों के लिए विदा होंगे। जी हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। मलयालम आराधना के बाद एक बार आपके चरणों में हिंदी आराधना के साथ हम सारे जनों को अपने अपने उपस्थिति में लेके आया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर हम आपकी उपस्थिति में आपको महिमा और स्तुति और आराधना करने के लिए गीतों के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए आपने हमको मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु के दासों के द्वारा जो सुंदर वचन हमारे बीच में आपने बांटा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके जीवन के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो वचन हमारे जीवन में कार्य करना पाए, हमारे जीवन में शांति और आनंद की भरपूरी इस वचन के द्वारा हम अनुभव करने पाए, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आए हुए हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके हर एक परिस्थिति में आपकी महिमा देखने पाए, धन्यवाद करते हैं। हम आपको फिर से आपको आपके चरणों में थोड़ी देर हमारी उपस्थिति आपके चरणों में हमने अर्पित किया, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में आनंद और खुशी के अरे लहर दौड़ने पाए प्रभु। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में हर एक लोग आसपास के इलाकों में इस आराधना में जुड़ने पाए और आपकी आशीष प्राप्त होने पाए, प्रार्थना करते हैं। आपके दासों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो सुंदर वचन आपने हमारे बीच में बांधा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले समयों में आपके प्रभु के दासों के द्वारा और अच्छे आप वचन लोगों के बीच में बांधने पाए और लोग आशीषमंद होने पाए, ये प्रार्थना करते हैं। एक बार और इस सभा में आए हुए जो शारीरिक तकलीफों से गुजरे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको पूर्ण चंगाई उनको आप दे प्रभु, ताकि वो तंदुरुस्ती और आनंद के साथ आने भरपूरी में जीवन बिताने पाए, प्रार्थना करते हैं। जो फ्रेंड आपके चरणों में अर्पित किए हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सभी को बहुत से अनुग्रह आप दे प्रभु, ये प्रार्थना है। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और आत्मा की शांति सहभागिता और अगुवाई हम सबों के साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर, हमारे संगठन के ऊपर, हमारे कामकाज के ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहने पाए और मिलकर हम कहें आमीन। आप सब बहुत आए से आशीष प्रदान करें। थैंक यू सो मच।